करना ही चाहिए, क्योंकि अपना सब्जेक्ट मैथ्स है और मैथ कैसा है, प्रैक्टिस सब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों, अपन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे आज नया पॉइंट देखेंगे, सीडीएफ। क्या है सीडीएफ? सीडीएफ है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख रहे हैं आज अपन। तो जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक्चुअली कैसा होता है, सपोज आप कंसीडर कर लो कि x, कंसीडर कर लो कि ये x रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 डॉट 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 xn, अंडरस्टूड। और इसका प्रोबेबिलिटी है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 p2 डॉट 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 p। ओके, तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूं, इस पे से लेंगे अपन, लेस देन इक्वल टू, यानी लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या लोगे आप? लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या लोगे? इसका मतलब होगा 2 से छोटे, 2 या तो 2 से छोटे, लिस्ट नंबर 2 से लिस्ट नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका इससे छोटा 1 भी हो सकता है, 1 और 2 भी हो सकता है, 1 और 2 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या रहेगा? अब मैंने कहा कि यहाँ पे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? लेस देन 2 कहा उसने, तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डेनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, तो अपन यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स कंसीडर करेंगे, यहाँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो रहेगा कैसा? ये तो रहेगा, चलो सिंगल स्टार्टिंग है तो p1 ही रहेगा, p2 यहाँ पे कैसा रहेगा? जैसा मैंने यहाँ का इस पोजीशन का प्रोबेबिलिटी सीडीएफ पूछा मैंने, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो कैसा किस तरीके से रहेगा? यहाँ पे p1 प्लस p2 रहेगा। इसका मतलब था लेस देन इक्वल टू का मतलब हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब अपन करस्पॉन्डिंग टू दिस इससे p1 प्लस p2 लेंगे। और है, और का मतलब है ये p1 है, सपोज p1 है, ये p2 है, तो p1 प्लस p2 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेस देन इक्वल आपको उसने 3 कर दिया, तो क्या करेगा? लेस देन इक्वल 3, तो 1 2 3 से स्टार्ट करेगा, यानी p1 प्लस p2 प्लस 3 तक। यानी आपको अगर यहाँ पे सपोज p3 है, ओके, आपको इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इस पोजीशन का करस्पॉन्डिंग टू p3 कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप? p1 प्लस p2 प्लस इस तरीके से, और जैसा जैसा आप बढ़ते जाओगे, सपोज लास्ट में आएगा p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 प्लस pn, दैट इज द 1 आता है। आपको भी होता है अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो ऑल सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्ट टू द रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 1 रहता है, 1 रहता है। तो इस तरीके से अपन, ये मैंने आपको एक सपोज एग्जांपल लेके बताने की कोशिश की कि इस तरीके से लेस देन इक्वल कंसीडर करो, यानी इसमें कम्युलेटिव, ये दिस इज कॉल्ड एज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये दोनों का पहले और दूसरे का एडिशन होगा, लेस देन इक्वल 3 के लिए पहले तीनों का एडिशन होगा, लेस देन 4 के लिए पहले 4 का एडिशन, दैट इज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है। तो अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाद में एग्जांपल देखेंगे, यानी आपको बहुत और अच्छी तरीके से याद होगा। और अपन एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेके देखेंगे कि किस तरीके से आप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझ सकते हो, वो मैं बताऊंगा। बहुत ही और इससे भी इजी बताता हूँ डेफिनेशन के बाद में। अभी देखेंगे अपन डेफिनेशन, अपन 12th क्लास मैथ्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो भाई, मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, टॉपिक स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन में, याद करो क्या 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 पढ़ाया था। तो हर चीज उस पर डिपेंड्स है। पहले पढ़ाया था मैंने बेसिक पढ़ाया था, सैंपल बेस, उसके बाद में रैंडम वेरिएबल पढ़ाया, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुआ। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें आपको क्या करना है कि वो अगर अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसका डेफिनेशन देखो, आप सीडीएफ का डेफिनेशन देखो। सीडीएफ का डेफिनेशन क्या कहता है? द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ किसका लेगी?
discrete random variable of a discrete random variable x is denoted by capital F से denote करते CDF and is defined as इसकी definition f of x is equal to ये probability mass function रहेगा probability distribution p of x less than equal x रहेगा जो भी random variable आपको बताया उससे less than equal लेना पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी बताया that is समीशन करना है पहला दूसरा अगर लेस देन इक्वल 2 है i का वैल्यू 2 आता है तो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन रहेगा i का वैल्यू 3 है तो पहले 3 का एडिशन करना पड़ेगा दैट इज दिस समीशन xi लेस देन pi सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी कंसीडर करो p1 i कंसीडर करें तो i तक जितना है फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर अपन कंसीडर करते हैं तो समीशन यहाँ पे रहेगा i गोइंग फ्रॉम 1 लेस देन इक्वल टू x2 तक लिया तो p2 रहेगा तो p1 प्लस p2 रहेगा दिस इज कॉल्ड एज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बना ये अप टू 2 के लिए था लेस देन इक्वल टू सपोज लेस देन इक्वल डेफिनेशन सबसे कंसीडर करो लेस देन इक्वल ध्यान में रखना आपको लेस देन इक्वल तो ये होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये से डिनोट किया स्मॉल f यहाँ पे लिया अपन ने pmf फंक्शंस है ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का आप वैसा भी x i तक लिख सकते हैं जैसा मैंने p1 प्लस p2 लिया so called as the probability mass function of a discrete random रहता है तो अभी अपन ने देखा डेफिनेशन CDF का CDF क्या है अभी आपने 10th स्टैंडर्ड में कम्युलेटिव लेस देन टाइप देखा था बराबर है कम्युलेटिव लेस देन पहला आप देखो मैं स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड में कम्युलेटिव लेस देन आपने क्या था पहला डायरेक्ट लिखा था दूसरा लिखते टाइम पे इधर का सेकंड ऐड करके लिखा था इधर का ऐड करके लिखा था इधर सो कॉल्ड एज द कम्युलेटिव यहाँ पे भी वही है फर्स्ट है तो एडिट जाएगा सेकंड है तो पहला और दूसरे की एडिशन होगी थर्ड है तो पहला दूसरा तीसरे की एडिशन होगी लेस देन 4 है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की एडिशन दैट इज कॉल्ड एज द कम्युलेटिव और अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहे हैं कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सो कॉल्ड एज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरीके से ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है अपन एक सिंपल और एग्जांपल देखेंगे उसके बाद में आपको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड होगा समझने की कोशिश करेंगे कि CDF क्या चीज़ है और उसके बाद में आपको अगर समझ में आए तो आप इजीली इसके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो देखिए ये रैंडम वेरिएबल दिया अपन ने उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दिया यहाँ पे ये जो है और उसके बाद में यहाँ पे अपन देख रहे हैं यानी ये होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे देखेंगे कैपिटल F ऑफ x से डिनोट करते CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सपोज आपको मैंने अभी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 10th स्टैंडर्ड में हुआ था अपना आपने देखा था कि डायरेक्ट फर्स्ट वाला आप डायरेक्ट लिखते सेकंड लिखते टाइम पे इधर का जो सेकंड रहता है फ्रिक्वेंसी का वो ऐड करके आप लिखते हो इस तरीके से इसमें भी वही चीज़ है आप डिनोट करते हैं आप F ऑफ x से सपोज फर्स्ट वाला x1 ले लें तो ये एडिट रहेगा लेस देन इक्वल वन लेस देन और इक्वल वन और 1 से कम या तो 1 होगा तो 1 से कम तो कोई नहीं है लेकिन 1 है इसलिए 1 का क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी 0.05 ये रहेगा इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ये 0.05 रहेगा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब देखो आप क्या है सपोज मैंने एग्जांपल लिया लेस देन इक्वल टू का x take the values less than equal to capital X is discrete random variable take the values less than equal to consider कर less than equal to का मतलब है 1 आएगा और 2 भी आएगा 1 आएगा और 2 आएगा यानी प्रोबेबिलिटी है उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की एडिशन p1 और p2 और p of x1 is equal to 1 और p of x2 इस तरीके से या तो भी प्लस लिख सकते हैं और है क्या बताया अपन ने उसका क्या चाहिए अपने को CDF चाहिए लेकिन CDF कैसा चाहिए लेस देन इक्वल टू का चाहिए p of x लेस देन इक्वल टू है लेस देन बोले तो 2 तक 2 या तो 2 से कम भी चलेगा p1 प्लस p2 आएगा इसका मतलब है p of x1 प्लस p of x2 जो भी रहेगा वो आएगा सपोज आपको इस सेकंड का आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इन दोनों का एडिशन आ जाएगा यानी 0.05 प्लस 0.15 इस तरीके से यानी अगर आप इसका एडिशन करोगे इसका जो एडिशन रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा देखो आयु 10 है ये आएगा 0 ये 1 है और ये 0 यानी 1 और ये 1 2 आएगा यानी ये 0.2 इसका जो आंसर आएगा ये रहेगा 0.2 की ये रहेगा लेस देन इक्वल टू का CDF रहेगा अब मैंने अगर कंसीडर कर लिया कि लेस देन इक्वल 3 का इन तीनों का एडिशन रहेगा इन तीनों का एडिशन 0.05 0.15 और
4, आपको इसमें ये 0.4 मिलाना है, यानी कितना आएगा ये 0.24 आ जाएगा, क्योंकि इसमें मिला दो, नो प्रॉब्लम। अब जैसा जैसा आप आगे बढ़ोगे कि अगर आपको इसका CDF चाहिए, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका चाहिए आपको, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंसिडर करें कम्युलेटिव वाला, तो क्या है पहले 4 का एडिशन है, लेस देन इक्वल 4 लेंगे तो सबका एडिशन आएगा, यानी ये इसमें मिला दो, कितना आएगा ये आपने यहाँ पे देखा कि 0.4 है, यहाँ पे अपन ने लिखा 0.4, ये आएगा इसका एडिशन आएगा आई थिंक सॉरी 0.60 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में 4 है, डेसिमल 2 है, कितना आएगा। अब ये अगर आप एडिंग करते हो तो 0 नहीं भी लिखा चलता, ये आया तो कितना आएगा यहाँ पे सबका एडिशन बनाएगा, इन सबका एडिशन यहाँ पे प्लस 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 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा यहाँ पे एडिशन, सबका एडिशन यहाँ पे करेंगे, इसका मतलब इसमें क्या मिलाने का 0.1 मिला दो, यानी 0. कितना आएगा 7, 0.7 आएगा। अब इसका अगर कंसिडर करते हैं तो कितना आएगा, यस इसका CDF आप कर रहा है तो कितना आएगा, ये आएगा 1, सबका एडिशन 0.3 इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 1.0, दैट इज द 1। सो दिस इज कॉल्ड एज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस तरीके से अपन उसे डिफाइन करते हैं अपन, जब बताए P ऑफ x लेस देन इक्वल x, यानी ये रहेगा इसकी एडिशन, इसके लिए ये तीनों की एडिशन रहेगी इस तरीके से। अब आपको उसको डिनोट करते हैं f ऑफ x है, सो कॉल्ड एज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। तो इस तरीके से बहुत सिंपल पार्ट है, ये मैंने जनरल बताया था आपको, ये और अच्छे से ऐड आने के लिए आपको बताया, और ये कंसेप्ट है आपका, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरीके से अपन फाइंड कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन और एग्जांपल अच्छा समझा होगा। तो अपन एक थोड़ा सा और देखेंगे, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। सपोज मैंने आपको अगर कहा कि आपको फाइंड करना है P ऑफ x इज इक्वल टू 3.7 फाइंड करना है, इसमें ही देखेंगे अपन 3.5। ओके, तो कंसीडर क्या रहेगा आपका, वेरी सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर 3 अगर है तो इसे क्या करेंगे अपन 3.7 कंसीडर करते हो, दैट इज इसको लेंगे P ऑफ x लेस देन इक्वल 3 कंसीडर करना पड़ेगा। लेस देन इक्वल क्या है 3.7 ले रहे, 3 और 4 के बीच में का कंसीडर कर रहे हैं, बस P ऑफ x इज इक्वल टू 3.7 है, दैट इज द, तो 3.7 ना लेते हुए इसे क्या कंसीडर करना है, P ऑफ x लेस देन इक्वल 3 कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, P ऑफ x इज इक्वल टू 1 और P ऑफ x इज इक्वल टू 2 और P ऑफ x इज इक्वल टू 3 कंसीडर करना है 3.7 से कम, और जो भी आएंगे उसका आपको एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इन पहले तीनों का एडिशन आएगा, यानी क्या आएगा 0.05, 0.15 और 0.4, इस तरीके से अर्थ देखा अपन ने, 3 पॉइंट देखा, अब अपन ने देखा था 1 2 3 4 ऐसे ही तरीके से कर चलेगी, लेकिन 3.7 रहा तो क्या रहेगा, CDF क्या रहेगा 3.7 का, तो ये फर्स्ट 3 का एडिशन रहेगा। सो दिस इज द CDF ऑफ दिस 3.7 का। अंडरस्टूड? आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और अभी इसके बाद में अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे, स्टार्ट करेंगे अपन। देखो डियर स्टूडेंट, अभी अपन इस पे एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल किस तरीके से एग्जाम्पल है, किस तरीके से CDF फाइंड करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बाय, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, x है रैंडम वेरिएबल दिया 1 2 3 4 5 का, और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दिए हुआ है आपको 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8। ऑब्टेन करना है आपको, CDF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, CDF। सॉल्यूशन देखो, वी हैव टू obtain, we have to obtain CDF of x, cumulative distribution functions of random variable x आपको फाइंड करना है। ओके, अभी गिवन दैट है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, बराबर है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको P1 0.1 है, P2 0.2, P3 0.3, P4 0.2, P5 0.2 दिया, इस तरीके से गिवन है। बाय यूजिंग डेफिनेशंस ऑफ CDF
CDF का डेफिनेशन ले लो, क्या आएगा CDF का डेफिनेशन? वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू क्या रहेगा? P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 PI रहेगा। समझ में? अब इसमें सबसे पहले लेंगे अपन फर्स्ट P ऑफ x1। अगर आप x1 ले रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट आएगा आपका P1 आएगा, तो P1 का वैल्यू कितना आपका 0.1 है। वेरी सिंपल। अब मैंने कहा P ऑफ x2 लेना है अपने को। ओके, इसको क्या लिखेंगे? ये तो एक्चुअली इस तरीके से आएगा, फिर से मैं थोड़ा बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा x इज इक्वल टू x1 आ गया, यानी P1 आ गया। P1 कितना रहता? वैल्यू 0.1 है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब यहाँ पे P ऑफ x लेस देन इक्वल टू आएगा, बराबर है। ये 1 था, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है P1 प्लस P2। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू आएगा। लेस देन इक्वल टू तो P1 प्लस P2 आएगा, तो क्या आएगा? P1 प्लस P2 0.1 प्लस 0.2 दैट इज द 0.3। नेक्स्ट है x3, यानी P ऑफ x लेस देन इक्वल 3। तो फर्स्ट 3 का एडिशन P1 प्लस P2 प्लस P3, फर्स्ट 3 का एडिशन आएगा, 2 का तो ऑलरेडी है। 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, फर्स्ट 3 का एडिशन कितना आएगा? 0.6 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x4 का, वेरी सिंपल, P ऑफ x लेस देन 4 है, बराबर। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, f ऑफ x3 प्लस एक और बढ़ेगा, यानी P4 बढ़ेगा। और मैंने थोड़ा सा हटके बताया, f ऑफ x3 फर्स्ट 3 का एडिशन है और P4 है, इसका एडिशन ऑलरेडी 0.6 है। P4 कितना अपने पास में 0.2 है, यानी आएगा 0.8। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। f ऑफ x5 है, क्या लिख सकते हैं इसका फार्मूला? f ऑफ x4 प्लस P5 भी लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। 0.8 है प्लस कितना है उधर 0.2 है, यानी ये आएगा 0.1 आता है। ओके, देयरफॉर अभी अपन टेबल बना लेंगे। xi है रैंडम वेरिएबल, pi है प्रोबेबिलिटी, और f ऑफ से है CDF का कितना है 1 2 3 4 5। pi कितना दिया आपको 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2। ओके, इस तरीके से। अब यह कितना है अपना, f1 कितना है 0.1, CDF 2 कितना आ गया 0.3, नेक्स्ट 0.6, नेक्स्ट 0.8 और नेक्स्ट 1। दिस इज द CDF। ऑब्टेन किया अपन ने CDF। इस तरीके से ये टेबल बनता है। पहला अगर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रहेगा, लेकिन उसमें एक एक्सटेंड करते हो आप तो क्या किसका टेबल बन गया? CDF का भी आ गया। इसमें अपन ने ऑब्टेन किया CDF। इस तरीके से रहता है CDF। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आऊँगा। इसमें देखो इस तरीके से अपन ने फाइंड किया, तो इसका आप जनरली इस पे से फार्मूला भी बना सकते हैं। देखो ये जो चीज़ है, ये इस पे से फार्मूला भी बन सकता है आपका, वेरी सिंपल है, नोट करके रख सकते हैं आप। अगर आपको यह xi है बराबर है, तो आप इसे किससे लिखते हैं? P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 PI लिख सकते हैं आप इसे। आपको सपोज इसमें इस तरीके से चाहिए, P ऑफ x3 चाहिए, तो आप फर्स्ट 3 का एडिशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट 3 आता है, तो यह x2 प्लस P2 भी लिख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको जनरल फार्मूला आ सकता है, बहुत सिंपल है। तो इसमें से अपन फार्मूला बना सकते हैं। P ऑफ xi है, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ xi माइनस 1 प्लस PI माइनस 1। इस तरीके से उसका फार्मूला ध्यान में रखना है, ये मैंने खुद डेवलप किया है। ओके, इस पे से आप उस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, पॉजिटिव बन के प्रैक्टिस करो, ताकत से प्रैक्टिस करो। यानी मैं कह रहा हूँ तो प्रैक्टिस करो आप बस। तो सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।